नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ मुहतरम ऑनरेबल ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा जुज़ नंबर 22 है, 22, और इसका नाम है वमन यक़नुत। और यहाँ से ये सूरतुल अहज़ाब सेम सूरा जो 21 में शुरू हुई थी, जो 21वें पारे में शुरू हुई थी, उसका हैफ जो है वो 22 में है। तो सेम सूरा अल अहज़ाब, और जो अल अहज़ाब है इसका लफ्ज़ इसी सूरत में वर्स नंबर 20 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया यहसबून अल अहज़ाब लम यज़हबू, के दे स्टिल इमेजिन दैट द डिसबिलीवर्स ट्रूप्स हैव नॉट येट गॉन बैक। यानी ट्रूप्स, फौज, गिरोह, ग्रुप, ये इसका माना है अल अहज़ाब। तो सूरतुल अहज़ाब ये एक गज़वे के नाम पर इस सूरत का नाम रखा गया। और यहाँ से जहाँ से 22वां पारे का आगाज़ हो रहा है, यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, उनका ज़िक्र खैर है कि वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो अगर अमल करेंगे तो उनको अजर भी 2 गुना मिलेगा। और इसी तरह पिछली आयत में फरमाया था कि अगर वो कोई गुनाह करती हैं तो उनको पनिशमेंट, सज़ा भी 2 गुना होगी। या निसा नबी लस्तुन्ना का खादिमिन निसा। और यहाँ पर यह इरशाद फरमाया वर्स नंबर 32 कि ए नबी की बीवियों, तुम दूसरी औरतों जैसी नहीं हो, तुम पाकबाज हो रुतबे में, मकाम में, बाकी औरतों से सदात, तुम सदात आपसे ही चले हैं ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो बीवियां हैं वो औरतें बाकी औरतों जैसी नहीं हैं, इनका मकाम बुलंद है। फिर इस सूरत के अंदर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह फरमाया, उसका जिक्र है दूसरे रुकू में। और बड़ी मशहूर और मारूफ फेमस आयत ख़त्म नबुव्वत पर, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। Muhammad, blessings and peace be upon him, is not a father of any of your men, but he is the messenger। कि तुम मर्दों में से वो किसी के बाप नहीं है, क्योंकि आपके तीनों बेटे वो छोटी उम्र में उनकी वफात हो गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। तीनों बेटों की छोटी उम्र में वफात हो गई, चारों बेटियां जवान हुई। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मर्दों के बाप नहीं हैं, यानी कोई मर्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा नहीं है। आप खातमुन नबिय्यीन हैं, नबूवत पर सील लगाने वाले हैं। आपके बाद ना कोई नबी आया, ना आ सकता है, ना आएगा। आप आखिर ज़मा नबी हैं आपके बाद। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे बाद 30 ऐसे झूठे नबी दावा करेंगे कि हम नबी हैं, लेकिन वो नबी नहीं होंगे। उनमें से जैसे मुसलमा कज़ाब ने दावा किया था, और कादियानी ने, अहमद कादियानी ने दावा किया था, जिसके मानने वाले अभी अहमदी कम्यूनिटी कहलाते हैं, अहमदी मुस्लिम कम्यूनिटी। तो वो झूठा नबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिर ज़मान नबी है, ये कुरान ने कहा है और ये कुरान ने बताया है। और इस सूरत के अंदर जिक्र, अल्लाह के जिक्र करने के बारे में, कि अल्लाह का जिक्र किया करो। और ख़ास तौर पर निकाह कैसे करना है, निकाह का तरीका क्या है, कहाँ कहाँ करना चाहिए। और इस तीसरे रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने तरजीहात वर्स नंबर 50 के कहाँ कहाँ निकाह, कज़न्स के अंदर निकाह जो करना है, तो इसमें कुरान ने तरजीह दी है। कुरान ने कहा है कि आपके चचा की बेटियां, खाला की बेटियां, मामू की बेटियां, फूफू की बेटियां, इनके साथ निकाह किया करो, तरजीह दी है। बाकी जहां मर्जी निकाह कर सकते हैं, बशर्ते के
मुसलमान हों, दोनों ख़ानदान मुसलमान हों। और ख़ास तौर पर इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत ज़ैनब से निकाह फरमाया और हज़रत ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु पहले उनके निकाह में थी हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा, तो उन्होंने डिवोर्स दे दी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह में ले ली। तो ये वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है। ये क्वेश्चन है बच्चों के लिए, इट इज क्वेश्चन फॉर किड्स। तो ओनली वन sahabi's name is mentioned in the Quran, only Zaid. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا Surah Al-Ahzab. Only one sahabi's name mentioned in Quran by Allah subhanahu wa ta'ala. तो इसमें जो हमारे लिए सबक है वर्स नंबर 53, ये हमारी रोज़मर्रा के रूटीन, दावत किसी को देना, दावत खाना, किसी के पास जाना, ये इसके लिए बहुत अहम है। और मैं तमाम आप हजरात से ये कहूँगा, मेरे बहन भाइयों से, कि इसकी ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़िए, इसकी तफसीर ज़रूर पढ़िए, कम अज़ कम अभी तो इसको गौर से सुनिए और अपने दोस्त अहबाब को इसको बताइए और ये शेयर कीजिए कि वर्स नंबर 53 ऑफ सूरत अल-अहज़ाब अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी। ये लंबी आयत है, तो इसका तर्जुमा क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में दावत फरमाई, यानी वलीमा फरमाया, और सहाबा को दावत दी कि आए वलीमा खाएं। अब कुछ सहाबा ऐसे थे, वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करें और उनकी गुफ्तगू सुने। यह हर एक चाहता था, लेकिन अल्लाह को यह ज़रा इस तरह पसंद नहीं था। तो अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि सबसे पहली बात तो यह है कि लोगों, ईमान वालों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाओ तो बग़ैर इजाज़त नहीं जाना, इजाज़त लेकर जाना है। यह पहली बात है। किसी के घर में जब जाना है तो विदाउट परमिशन इज नॉट अलाउड बाय कुरान, इज नॉट अलाउड बाय शरिया। यू हैव टू गेट परमिशन फर्स्ट एंड देन यू कैन गो इनसाइड। के इल्ला युज़न लकुम, जब तुम्हें इजाजत मिल जाए तो फिर अंदर जाना। इला तामिन गैर नाज़रीना, और फिर जो दावत का वक्त दिया है उस पर जाना चाहिए। उससे ना पहले जाएं कि खाना पकने का इंतजार करते रहें, यह भी अच्छा नहीं है, और ना लेट जाएं। ये हमारा देशियों का ये बड़ा मसला है कि हम वक्त से लेट जाते हैं। तो ये कुरान ने कहा नहीं, वक्त पे जाएं, जो वक्त आपको दिया गया है उस वक्त पर जाएं, ना पहले जाएं ना लेट जाएं। और फिर उसके बाद क्या करें? फदखुलू अबवाब इज़ा ताइम, तो फंतशिरू, फिर खाएं जो आपको पेश किया जाए, जिसके यहाँ आप दावत के लिए गए हैं, जो वो पेश कर रहे हैं आप खाएं और उसको सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। फिर कहा वला मुस्तानिसिन फंतशिरू वला मुस्तानिसिन अल हदीस, जब दावत का वक्त ख़त्म हो जाए तो फिर लौट जाएं। ऐसा नहीं है कि मेज़बान पर आप मुसीबत बन जाएं, मेज़बान के लिए आप मुश्किल हो जाए कि आप जब वहाँ पर ठहरे रहेंगे तो साफ ज़ाहिर मेज़बान को और भी काम होंगे, उनके लिए तो और भी काम होंगे, तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो ये दावत के उसूल, वक्त पे जाना, वक्त से पहले नहीं जाना, बाद में लेट नहीं जाना, और वक्त से वापस भी आना। और ऐसा नहीं वलमुस्तानिसिन हदीस गप्पों में लग जाएं और जनाब वहीं सारा वक्त गुजार दें और ज़्यादा तंग करें, नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा, कितनी खूबसूरत बात। कुछ सहाबा इसी तरह बैठे रहे, अल्लाह ताला को ये बात ना पसंद आई। इन नज़ारिकुम काना युज़िन नबिया, तुम्हें पता है कि तुम्हारा वहाँ पर ज़्यादा वक्त गुजारना और गपशप करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने मुश्किल में डाल दिया, अज़ियत दी। साफ़-ज़ाहिर मेज़बान के लिए और भी काम होते हैं, तो वो आपसे शर्म और हया की वजह से आपको ये नहीं कह सके कि आप चले जाएं। तो मेज़बान तो ऐसा कह भी नहीं सकता। अब अल्लाह क्या फरमाता है? सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह के आदाब खुद खुदा सिखा रहा है। कितनी मोहब्बत है अल्लाह को अपने नबी से, कितना प्यार है अल्लाह को अपने नबी से, कि नबी की बारगाह का अदब, रिस्पेक्ट, उसूल, ये सारे के सारे अल्लाह खुद कुरान की शक्ल में ये समझा रहा है और हमें बता रहा है, और ये हमारे लिए फिर आगे भी हमेशा के लिए ये सबक बन गया। फिर फरमाया वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शर्माते रहे और आपको ये ना कह सके चले जाएं,
वो तो हया करते हैं आपका, लेकिन अल्लाह को क्या हया है? अल्लाह तो हक बयान करता है कि आप खुद ही ख्याल कीजिए, मेज़बान का, खुद ही जो होस्ट है उसका ख्याल रखें, जो गेस्ट्स हैं वो उनको ख्याल रखना चाहिए। फिर वइज़ा सालतुमूहुन्ना, बड़ी खूबसूरत बात की, सुबहान अल्लाह सुबहान। जब कोई गेस्ट जाता है किसी के घर में, तो अगर कोई बात करनी हो खवातीन से तो पर्दे में रहकर बात करें। कोई चीज़ मांगनी है तो मिन वरा ये हिजाब, ऐसा नहीं किसी के घर में जाएं और उनके लिए इतनी मज़ियत और मुसीबत बन जाएं और ऊंची ऊंची बातें हो रही हैं, गपशप हो रही है, घरों के लिए मुश्किल हो गई। नहीं, जब उनसे बात करें खवातीन से तो पर्दे में रहकर बात करें, ताकि तुम्हारे लिए भी आसानी और उनके लिए भी आसानी, और ऐसा ना हो कि कहीं शैतान को वहाँ पर अपने काम करने का मौका मिल जाए। तो इसलिए शैतान से बचने के लिए पर्दे में रहकर बात करें। तो फिर ये सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह को पसंद नहीं है कि कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दे। और फिर यहाँ पर भी हुक्म फरमाया कि वो उम्महातुल मोमिनीन हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बीवियाँ हैं वो तुम्हारी माएँ हैं, उनके विसाल के बाद कोई उनसे निकाह नहीं कर सकता। ये उसूल सारे समझा दिए। वर्स नंबर 53, ये दावत के उसूल ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर समझाए। और इसी सूरत के अंदर आयत दुरूद है, वर्स नंबर 56, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। 56 के अल्लाह उसके सारे फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, तुम भी ईमान वालों दुरूद पढ़ा करो और खूब खूब सलाम भेजा करो। ईमान वालों को ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि दुरूद व सलाम पढ़ा करो। फिर आगे फरमाया कि जो अल्लाह के रसूल को और अल्लाह को जो अजियत देते हैं, इस दुनिया में भी उन पर लानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कोई तकलीफ दी, किसी ने कोई तकलीफ दी तो वो यहाँ दुनिया में भी उन पर अल्लाह की लानत है और आखिरत में भी अल्लाह की लानत है और उनके लिए सख्त अजाब है। और इस आयत से बस नंबर 57 अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया, जिसने नबी को तकलीफ दी उस पर अल्लाह की लानत इस दुनिया में और आखिरत में, और फिर अजाब है, यानी दोज़ख का अजाब है। जन्नत में तो अजाब नहीं होगा, इसका मतलब वो जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। तो वाकई करबला आप जरा उसको देख लें, बस एक सादा सी बात है कि वाकई करबला जब यजीदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को वहां पर शहीद किया, तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत, आपको दुख पहुंचा है या आपको खुशी हुई है? साबज़ारे दुख हुआ है। तो कुरान ने पहले कह दिया कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख दिया वो इस दुनिया में भी लानती, आखिरत में भी लानती, और वो अजाब उनके लिए सख्त अजाब है। तो इस आयत की तरफ से इस आयत में पता ये चल रहा है कि जितने भी यजीदी थे, जो भी दुख देने वाले थे आले नबी को, औलाद अली को, जिसने भी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ियत दी, वो सारे के सारे जहन्नमी हैं, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए यजीद को जहन्नमी इसलिए कहा जाता है कि यह कुरान का फैसला है। फिर इसके बाद अगली आयत में वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनात, जिसने किसी आम मोमिन को, ईमान वाले को अज़ियत दी, हाय हाय ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। ये देखें, किसी को तंग करना, किसी को दुख देना, ये भी गुनाह है। किसी को दुख देना ये गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख देना दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत और जहन्नम का अजाब है। तो किसी मोमिन को भी दुख नहीं देना। कुरान कहता है वर्स नंबर 58 कि किसी को तंग ना किया जाए। अगली आयत में पर्दे का हुक्म है, वर्स नंबर 59, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और तमाम मुसलमान औरतों को ये बता दीजिए कि जब भी बाहर निकला करें चादरें ओढ़ लिया करें। नकाब की बात नहीं की, नकाब यह हुक्म नहीं है अपने सीने को छुपाना, सर को छुपाना, ये खास तौर पर यह फरमाया युद्नीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, चादरें ओढ़ लिया करें। तो अपने सीने को छुपाना खास तौर पर यह कुरान ने हुक्म दिया है। तो पर्दा रखना यानी सर ढांपना, और ये जो फेस है, ये चेहरा है, ये खुला रख सकते हैं, इसकी इजाजत है।
कुरान ने यानी इतनी सख्ती भी नहीं की कि बिल्कुल सब कुछ ढांप लिया जाए, नहीं, बाकी जो पर्दा है वो करें। इसको तो ये आपकी अपनी चॉइस है, नकाब करना अपनी चॉइस है, वो कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ना करें तो उस पर अल्लाह ने कोई हुक्म नहीं दिया। तो फिर ये साथ फरमाया कि जो ये काम नहीं करेंगे वो मुनाफिकीन में से हो जाएंगे। तो ये इन आयत पर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। ये बहुत सारी आयत यह है सूरतुल अहज़ाब, इसमें ये अहकामात आए हैं। और फिर साथ ये फरमाया कि ऐ ईमान वालो, यहूदियों जैसे ना हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तंग किया था। ये आयत नंबर 69, उन जैसे ना हो जाना, तुम ईमान वाले हो, तुम मुस्तफ़ा वाले हो, तुम मुस्तफ़ा से का कलमा पढ़ने वाले हो, तो वैसे उन जैसे यहूदियों जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जैसे ना होना, तुम ईमान वाले रहना, अपने कुरान पे अमल करना। अगली आयत है सूरत सबा। इसमें शुरू में सबा एक वादी का नाम है शीबा, वहां पर ये एक कौम पर अजाब आया था जिसका जिक्र इस सूरत में है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस सूरत का नाम सूरत सबा रखा। अरबी में उसको सबा कहते हैं और इंग्लिश में उसको शीबा कहते हैं। वर्स नंबर 15 ऑफ सूरत सबा, लक़द कान लिसाबन फी मस्कानी माया, तो इसलिए सूरत का नाम यह रखा गया। इसके अलावा इस सूरत के अंदर अल्लाह ने तौहीद का बयान किया है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, सब उसी का है, सारी तारीफ़ उसी के लिए है। और इस दुनिया में भी उसी की तारीफ है, आखिरत में भी उसी की तारीफ है। वही हकीम है, वही खबीर है, वो सब कुछ जानता है, जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ नाजिल होता है, पानी नाजिल होता है, ये सब कुछ वही जानता है। ये तौहीद का जिक्र इसमें ज़्यादातर फरमाया। और फिर वलक़द आतना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक बड़ा खूबसूरत जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने बहुत फजीलत दी, बहुत उन पर फजल किया। अल्लाह's special bounties on दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद, प्रॉफिट दाऊद, उन पर मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्वी माअ व तैर, कि उनको अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ दी थी कि जब वो तिलावत करते थे ज़बूर की, इतनी खूबसूरत थी कि परिंदे भी ठहर जाते थे ऊपर, परिंदे भी सुनकर ठहर जाते थे और सुनते थे कि ये कितनी खूबसूरत आवाज़ है और कितना खूबसूरत कलाम है। और फिर पहाड़ों से भी आवाज़ आया करती थी आपकी तिलावत के साथ साथ। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ा मिरेकल और ये मौजज़ा दिया था। और उनके दाऊद अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी हुकूमत थी, चूँकि आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम थे, उसका सारा जिक्र फरमाया। यहाँ तक कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ये फरमाया वाली सुलेमान रिहा गुदुहा, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पे सफ़र करते थे। ये जो विंड है इस पर आप सफ़र करते थे। ये अल्लाह ताला ने ये इन अंबिया को ये ताकत दी थी, हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान, उसका सारा जिक्र यहाँ पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। फिर उस वादी का जिक्र फरमाया जहाँ पर आज़ाब आया, और फिर क़यामत का जिक्र, और फिर तौहीद का जिक्र और क़यामत के दिन का जिक्र अल्लाह ताला ने इसमें इरशाद फरमाया। ज़्यादातर इसमें तौहीद का जिक्र फरमाया। नेक्स्ट सूरत है सूरतुल फातिर, और फातिर इट इज़ अ नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड फातिर मीन क्रिएटर। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहति मसना व सुलासा व रुबा, सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने आसमानों को बनाया, ज़मीन को बनाया और फरिश्तों को बनाया। क्रिएटर, जिसने क्रिएट किया। ऑल प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलोन, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल द heavens and the earth, and who makes the angels messenger having 2 or 3 or 4 wings, के आसमानों को ज़मीनों को बनाने वाला है और फरिश्तों के, कभी किसी फरिश्ते के 2 पर बनाए और किसी के 3 बनाए और किसी के 4 बनाए। ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। और इसमें वर्स नंबर 2 जो है सूरत फातिर, बड़ी खूबसूरत औलिया के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया। औलिया के बारे में क्या फरमाया? मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा, जब अल्लाह ताला अपनी रहमत किसी पर करना चाहता है, अपना फजल किसी को, जब अल्लाह किसी को कोई नेमत देना चाहता है, कोई रहमत देना चाहता है, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसको जितना कुछ देना चाहता है कोई उसको रोक नहीं सकता।
यानी अल्लाह ये चाहता है कि इस बंदे को इतना कुछ मिल जाए, इसको इल्म मिल जाए, ये हाफिज बन जाए, ये कारी बन जाए, ये बिजनेसमैन बन जाए, ये डॉक्टर बन जाए, ये वकील बन जाए। जब अल्लाह ये चाहता है और अल्लाह देना चाहता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता। और वमा युमसिक फला मुरसिल अला, लेकिन अल्लाह जिसको ना देना चाहे तो फिर कोई दे भी नहीं सकता। यानी जिसके नसीबों में अल्लाह ने नहीं कुछ दिया और अल्लाह देना भी नहीं चाहता तो फिर उसको कोई दे नहीं सकता। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, यानी अल्लाह की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह की इजाज़त के साथ होता है और अल्लाह की रहमत के साथ होता है। तो ये जिक्र इसमें फरमाया। तो औलिया के लिए ख़ास अल्लाह की रहमत होती है, तो दुश्मन जितना कुछ मर्जी अंबिया और औलिया के लिए, सालिहीन के लिए, ये अल्लाह की रहमत होती है, जितना वो चाहे अल्लाह अता कर दे। लेकिन लोग जितनी भी दुश्मनी कर लें तो कोई उससे कोई रोक नहीं सकता, जितना कुछ अल्लाह उसको देना चाहता है। और इसके अलावा फिर इस सूरत के अंदर ज़्यादातर फिर तख्लीक़ात, तो तख्लीक़ कायनात के बारे में, युलिजुल लैला फिन्नहारि वयुन्नहारा फिल्लैलि वसख़्खरा अश-शम्सा वल क़मरा कुल्लुन यजरी, अल्लाह ताला ने दिन रात, सूरज चांद कैसे बनाए और फिर इनका कैसे निज़ाम शमसी बनाया, कितने सैयारे और सितारे ये काम करते हैं और चलते रहते हैं। तो माँ के पेट के अंदर कैसे अल्लाह ताला बनाता है, ये सारी तख्लीक़ात अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर जिक्र फरमाई। और बड़ी खूबसूरत इस पर बात अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाई है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, के अल्लाह ताला के बारे में जानना चाहिए। और जब अल्लाह के बारे में हम जानते हैं तो वो ही अल्लाह की खशियत ज़्यादा रखते हैं। तो आलिम जो होता है, स्कॉलर जो होता है, वो अल्लाह का कलाम जानता है, वो कुरान जानता है, वो हदीस जानता है, वो शरीयत जानता है। उसकी पहचान यह है कि फिर वो अल्लाह से खौफ भी ज़्यादा रखता है, खशियत भी ज़्यादा रखता है। यानी अल्लाह ने स्कॉलर किसको कहा है? अल्लाह ने स्कॉलर उसी को कहा है कि जो ज़्यादा उसकी बारगाह का अदब करता है, जो ज़्यादा उसकी बारगाह का ख्याल रखता है। सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह ताला ने वर्स नंबर 28 ऑफ सूरतुल फातिर, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, so only those of his servants who have knowledge of these realities with the vision and outlook fear him। कि जो आलिम स्कॉलर कौन है? जो ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले हैं। और जो न डर हो जाए, जो जिसके पास अल्लाह का खौफ नहीं, वो कभी आलिम नहीं हो सकता। आलिम वही है जिसको अल्लाह का खौफ दूसरों से ज़्यादा होता है। और जो न डर हो जाए, यानी शैतानी अमल की तरफ जाए, वो उसका इल्म नाफे नहीं हो सकता, वो नुकसानदेह इल्म होता है। तो ये उलमा के लिए भी है कि उलमा जो हैं अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ बाकियों की निस्बत ज़्यादा रखें, फिर वो आलिम कहलवाने के हकदार हैं, वो स्कॉलर कहलवाने के हकदार हैं। कुरान का इल्म आपके पास है तो अल्लाह का खौफ भी तुम्हारे अंदर ज़्यादा होना चाहिए इस आयत की वजह से, इस आयत ने जो बताया है, इस आयत की रूह से। तो फिर इस तरह इस सूरत का जो एंड है उस पर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद का जिक्र फरमाया है, अपनी वहदानियत का जिक्र फरमाया है। और आखिर में सूरह यासीन शुरू हो रही है, जिसका 1.5 रुकू सिर्फ इसमें है। तो इंशाल्लाह सूरह यासीन इंशाल्लाह हम इसको कल लेंगे। सूरह यासीन का मतलब क्या है, इसका माना क्या है, इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, इंशाल्लाह ये कल पे बात रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक इनात फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।